नमस्कार बच्चों, मैं आलोक कुमार शांति निकेतन इंटर कॉलेज जेवल गाजीपुर से आप लोगों के समक्ष यूट्यूब चैनल पर कक्षा 11 भौतिक विषय लेकर उपस्थित हुए हैं। आइए देखते हैं। आज की टॉपिक देखेंगे सार्थकता एवं मापक यंत्रों की परिशुद्धता, एक्यूरेसी एंड प्रिसिशन ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। जैसा कि यथार्थता एवं परिशुद्धता दो शब्द आपके सामने हैं। सामान्य दृष्टि से इन दोनों का अर्थ एक समान प्रतीत हो रहा है, लेकिन भौतिकी की दृष्टि से, वैज्ञानिक दृष्टि से इन दोनों में अंतर है। यथार्थता एक्यूरेसी, परिशुद्धता प्रिसिशंस में दोनों में क्या है? अंतर है। और इस अंतर को समझने के लिए, अब दोनों में मामूली सा अंतर है, दोनों अंतर समझने के लिए हम आपके सामने यह एक एग्जाम्पल लेते हैं, और वह है, सपोज दैट यह मान लिया जाए कि कोई सेना की एक टुकड़ी है, कैडेट है, उसको जो है 4 प्रयोग करने हैं, 1 2 3 4 प्रयोग करने हैं, और इन चारों प्रयोग में सेना को टुकड़ी को 6 गोलियां दी जाती हैं। कितना? 6 गोली दी जाती है, और अभ्यास करना है। यह जो आपका है, यह गोली को बता रहा है, गोलियां, और यह वाला भाग जो है इस तरह से, यह आपका लक्ष्य है। यानी इसी लक्ष्य पर इसी को क्या करना है? इन गोलियों की सहायता से इनको भेदन करना है, इसका विभेदित करना है इसको। अब देखा जाए, इसकी माध्यम से, इस प्रयोग के माध्यम से हम देखेंगे यथार्थता और परिशुद्धता में अंतर। तो पहले में देख रहे हैं कि यह 6 गोलियां जो है, अब देखिए यह आपका ए फिगर है, बी फिगर है, सी है, और यह डी। यानी ए वाले फिगर में देख रहे हैं कि यह सभी गोलियां जो है क्या है बाबू? दूर दूर बिखरी हुई है। यानी लक्ष्य के पास सब इकट्ठा नहीं है, ये लक्ष्य से क्या है? दूर है। तो इस परिस्थिति में कह सकते हैं इसमें यथार्थता क्या है? निम्न है, निम्न यथार्थता। और निम्न क्या है? परिशुद्धता भी निम्न है, शुद्धता। और दूसरे में देखा जाए, दूसरे में 6 गोलियां जो है एक जगह यानी पास पास इकट्ठा हो गई, इसका मतलब, और वह भी एक रेंज है इसका, इसी रेंज के अंदर है। सेना के द्वारा 6 गोलियां जो चलाई गई हैं वह कहाँ पर हैं? यह रेंज के अंदर, लेकिन जो आपका लक्ष्य है उससे दूर है। इससे यह निष्कर्ष निकल रहा है कि इसमें यथार्थता जो है निम्न है। क्या है? निम्न, निम्न आपका यथार्थता है, यथार्थता। लेकिन परिशुद्धता जो है इसकी, वह उच्च है। परिशुद्धता क्या है? उच्च। यानी कि इसके एक जगह रेंज में होने की वजह से इसकी परिशुद्धता क्या है? उच्च हो गई। अब यहाँ से देखा जाए, और तीसरे वाले फिगर नंबर यानी सी में, अब यह इस रेंज के अंदर यह जो 6 गोलियां हैं वह अधिक निकट है, अधिक
निकट हैं आपके। इसका मतलब इससे यह साबित हो रहा है कि इसकी लक्ष्य, देखिए यह क्या है, लक्ष्य की क्या है, करीब है, और इनमें भी क्या है, अभी दूरी है। जब इनमें दूरी है, लक्ष्य के करीब है, तो यह इसकी यथार्थता उच्च होगी। यथार्थता क्या होगी, उच्च होगी। लेकिन गोलियों में दूरी होने की वजह से क्या होगी, इनकी परिशुद्धता, परिशुद्धता निम्न होगी। परिशुद्धता क्या हुई, निम्न हुई। अब आइए फिगर नंबर उस डी पर चलते हैं। डी पर देखेंगे, यह जो लक्ष्य के आसपास इर्द गिर्द सभी गोलियां हैं, और यह गोलियां भी क्या हैं, एक दूसरे की काफ़ी नज़दीक है। इसका मतलब इससे यह निकला कि जितने भी प्रयोग हैं, जितने भी आपके प्रयोग हुए आपकी 6 गोलियों द्वारा, वह सब लक्ष्य के क्या है, करीब है। इसका अर्थ यह निकला कि इस डी वाले प्रैक्टिस में, प्रयोग में उच्च है आपका यथार्थता, यथार्थता उच्च है, और परिशुद्धता भी क्या है, उच्च ही है। परिशुद्धता भी उच्च है। देखिए बहुत ध्यान से, अर्थात हमें यह निष्कर्ष निकला लास्ट में, चौथा प्रयोग में, कि जब लक्ष्य के करीब सभी प्रयोग हुए, और वह भी पास पास, उसके नज़दीक, उसके आसपास, तो यथार्थता भी उच्च हुई और परिशुद्धता भी उच्च हुई। इसका मतलब रिजल्ट यह निकला लास्ट में निर्णायक रूप में, किसी यंत्र द्वारा लिए गए वे सारे प्रेक्षण जो किसी भौतिक राशि के वास्तविक मान के समीप हो, यथार्थ मान। देखिए भाई, किसी यंत्र द्वारा लिए गए सभी प्रयोग, यह सभी प्रयोग है 6, जो किसी भौतिक राशि के, यह है भौतिक मान, आपका लक्ष्य जो है, इसके करीब हो, तो यह मान क्या कहलाएगा, यथार्थता, यथार्थता कहलाएगी। ठीक है। वे सारे प्रेक्षण, और वे सारे प्रेक्षण जो एक दूसरे के करीब होते हैं, उन्हें परिशुद्धता कहा जाता है। ठीक है, भले ही वास्तविक मान से दूर हो, सारे प्रेक्षण जरूरी नहीं है कि इस वास्तविक मान के पास ही हो। देखिएगा यहाँ पर, यह भी आपका परिशुद्धता थी, इसमें उच्च था, लेकिन यह एक दूसरे के करीब होने चाहिए सारे प्रेक्षण, चाहे जहाँ पर हो, इससे करीब नहीं है, दूर भी है, तो भी क्या होंगे, परिशुद्धता कहलाएंगे। और सभी मान इसके करीब है, कोई एक मान है निश्चित मान, तो वह उसका क्या कहलाएगा, यथार्थ कहलाता है। समझे बात। तो इस वाले में कोई एक लक्ष्य था, उसमें करीब था आपका, तो यह पूरा उच्च यथार्थता और उच्च परिशुद्धता आप समझ गए होंगे। आगे चलते हैं, चलिए आगे देखते हैं। माप में त्रुटि क्या होती है, एरर इन मेजरमेंट। माप की त्रुटि किसी माप की, जैसे कोई माप मापनी हो, ये आपकी छड़ की लंबाई है, किसी माप की अनिश्चितता को त्रुटि कहते हैं। उसमें जो नापने में, मापने में जो कमी आती है, वही क्या कहलाएगी, त्रुटि कहलाएगी। यह त्रुटि आपकी, सामान्यतः त्रुटियां 2 प्रकार की होती हैं। सामान्यतः त्रुटि कितने, 2 प्रकार की होती है। एक होती है आपकी क्रमबद्ध त्रुटि, और दूसरा यादृच्छिक, क्या भाई, यादृच्छिक त्रुटि होती है। यादृच्छिक त्रुटियां, यादृच्छिक त्रुटियां होती है, और त्रुटियां, त्रुटियां, त्रुटियां क्रमबद्ध अर्थात सिस्टमेटिक,
सिस्टमेटिक एरर, और यह है क्रमबद्ध यादृच्छिक रैंडम एरर, सिस्टमेटिक एरर और दूसरा यादृच्छिक त्रुटि। अब आप ये देखिए क्रमबद्ध त्रुटियां क्या होती हैं। इसमें ऐसी त्रुटियां जो किसी प्रयोग में नियमित रूप से पाई जाती हैं उन्हें क्रमबद्ध त्रुटियां कहते हैं, या किसी निश्चित नियम के अनुसार पाई जाती हैं वह क्या कहलाती हैं? क्रमबद्ध त्रुटियां। जैसे वर्नियर कैलिपर्स की शून्यांक त्रुटि, दूसरा में यादृच्छिक त्रुटियां क्या होती हैं? ऐसी त्रुटियां जिनके स्रोत का ज्ञान नहीं होता है वे त्रुटियां यादृच्छिक त्रुटियां कहलाती हैं। इसलिए इन्हें आकस्मिक त्रुटि भी कहते हैं, आकस्मिक त्रुटि, आकस्मिक त्रुटि भी कहते हैं। आगे हम देखते हैं अगली कड़ी में, आपकी ये त्रुटि हो गई। कुछ और त्रुटियां हैं जैसे निरपेक्ष त्रुटि, निरपेक्ष त्रुटि। निरपेक्ष त्रुटि में देखेंगे आप, हाँ देखिए बाबू, एब्सोल्यूट एरर क्या होता है? एक मापित राशि के वास्तविक मान तथा उसके प्रेक्षित मान के बीच का अंतर उस प्रेक्षण की निरपेक्ष त्रुटि कहलाती है। निरपेक्ष त्रुटि बराबर निरपेक्ष त्रुटि बराबर प्रामाणिक मान, या इसको वास्तविक मान भी कहते हैं, वास्तविक मान माइनस, इस तरह से चिन्ह जो अधिक होगा उसमें से घटा लेंगे, प्रेक्षित मान, प्रेक्षित मान मतलब जो प्रयोग द्वारा मान आपका निकाला जाता है वह होता है। निरपेक्ष त्रुटि बराबर वास्तविक मान माइनस प्रेक्षित मान। अगर वास्तविक मान अधिक होगा इसमें से इसे घटा लेंगे, और प्रेक्षित मान अधिक होगा तो इसमें से वास्तविक मान क्या करेंगे? माइनस कर लेंगे। इसमें देखते हैं कि माना किसी भौतिक राशि का वास्तविक मान, माना वास्तविक मान A है तथा भिन्न भिन्न प्रेक्षणों में मान क्रमशः आपका A1 A2 A2 A3 AN प्राप्त हो रहे हैं, तब माप में निरपेक्ष त्रुटि, माप में निरपेक्ष त्रुटि डेल्टा A1 बराबर, अब देखिएगा भाई वास्तविक मान A माइनस A1, ठीक है, और डेल्टा A2 बराबर A, अब यह सिंबल इस तरह से होगा माइनस A2 हो गया, और डॉट डॉट इस तरह से डेल्टा AN बराबर A माइनस AN। AN अर्थात यनवा प्रेक्षण है आपका।
यह माप में निरपेक्ष त्रुटि यह प्राप्त होती है। आगे हम देखेंगे माध्य या औसत निरपेक्ष त्रुटि क्या होती है। क्या है भाई? माध्य या औसत निरपेक्ष त्रुटि, निरपेक्ष त्रुटि मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर। माध्य या औसत निरपेक्ष त्रुटि क्या होती है? इसमें आपका होगा परिभाषा विभिन्न प्रेक्षणों की निरपेक्ष त्रुटि का समांतर माध्य। जितने भी प्रयोग हुए हैं उसके जो निरपेक्ष त्रुटि अभी हम निकाले उसका समांतर माध्य क्या कहलाता है? माध्य या औसत निरपेक्ष त्रुटि कहलाता है। माध्य या औसत निरपेक्ष त्रुटि डेल्टा ए बार बराबर, अभी हम यहाँ से निकाले थे डेल्टा A1 डेल्टा A2 सबका औसत माध्य, तो डेल्टा A1 प्लस डेल्टा A2 प्लस डॉट डॉट क्या होगा? डेल्टा AN। यह निरपेक्ष त्रुटियां हैं और इनका समांतर माध्य, समांतर माध्य बराबर होता है पदों की संख्याओं का योग अपान उनकी संख्याओं से भाग दे दिया जाता है। क्लियर है? इस तरह से या प्लस माइनस से बचने के लिए कितने हैं पद भाई? n पद हैं। तो यह आपका क्या मिल गया? माध्य या औसत निरपेक्ष त्रुटि प्राप्त हो गई। आगे देखेंगे सापेक्ष अथवा भिन्नात्मक त्रुटि क्या होती है। सापेक्ष अथवा भिन्नात्मक त्रुटि। रिलेटिव और फ्रैक्शनल एरर, रिलेटिव और फ्रैक्शनल एरर। रिलेटिव और फ्रैक्शनल एरर क्या होते हैं? सापेक्ष अथवा भिन्नात्मक त्रुटि किसी भौतिक राशि के विभिन्न प्रेक्षणों की माध्य निरपेक्ष त्रुटि का भौतिक राशि के वास्तविक मान के साथ अनुपात इसकी भिन्नात्मक अथवा सापेक्ष त्रुटि कहलाती है। क्या भाई अभी आपने देखा भिन्नात्मक निरपेक्ष त्रुटि क्या होती है? जितने भी प्रेक्षण हैं प्रयोग हैं उनका निरपेक्ष मान, ठीक है, निरपेक्ष मान डेल्टा ए अपान इसका वास्तविक मान जो ए है, इनके साथ जो अनुपात इसका होगा इसी को क्या कहेंगे? भिन्नात्मक त्रुटि कहते हैं। भिन्नात्मक त्रुटि बराबर डेल्टा ए अपान ए होता है, अर्थात उसकी निरपेक्ष त्रुटि और उसका वास्तविक मान जो है, निरपेक्ष त्रुटि यानी माध्य निरपेक्ष त्रुटि। देखिए क्या है डेल्टा ए? यह है आपका माध्य, विभिन्न प्रेक्षणों का माध्य निरपेक्ष त्रुटि और इसके वास्तविक मान के अनुपात को भिन्नात्मक फ्रैक्शनल एरर कहा जाता है। क्लियर है? अब आगे चलते हैं। एक आपकी है प्रतिशत त्रुटि। प्रतिशत त्रुटि, परसेंटेज एरर। प्रतिशत त्रुटि आपका प्रतिशत त्रुटि, परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर में देखते हैं
कि जो आपकी यह भिन्नात्मक त्रुटि है उसको 100 से गुणा कर देने से प्रतिशत त्रुटि प्राप्त होती है। अर्थात यह कह सकते हैं यदि भिन्नात्मक त्रुटि को प्रतिशत में व्यक्त किया जाए अर्थात भिन्नात्मक त्रुटि को 100 से गुणा करने के पश्चात प्रतिशत त्रुटि प्राप्त होती है अर्थात प्रतिशत त्रुटि बराबर क्या होगा बाबू, डेल्टा ए अपान ए क्या है, भिन्नात्मक त्रुटि है, मल्टीप्लाई 100, यह क्या हो गया, प्रतिशत त्रुटि में चेंज हो गया। डेल्टा ए क्या है, माध्य निरपेक्ष त्रुटि है, और निरपेक्ष त्रुटि क्या होती है, डेल्टा ए हो गई, और माध्य डेल्टा A1 A2 होती है निरपेक्ष त्रुटि, और माध्य निरपेक्ष त्रुटि डेल्टा ए प्राप्त हुआ। ए क्या है, वास्तविक मान। तो माध्य निरपेक्ष त्रुटि में किससे भाग देंगे, वास्तविक मान भाग देंगे, तो क्या मिलेगा, हम बोले आपका माध्य या भिन्नात्मक या सापेक्ष त्रुटि प्राप्त होगी, और इस सापेक्ष त्रुटि में या भिन्नात्मक त्रुटि में 100 से गुणा कर देंगे तो यह कौन सी त्रुटि, प्रतिशत त्रुटि प्राप्त हो जाएगी। तो प्रतिशत त्रुटि बराबर डेल्टा ए अपान ए इंटू 100 प्राप्त हो गया। आगे देखते हैं त्रुटियों का संयोजन, त्रुटियों का संयोजन, त्रुटियों का संयोजन, संयोजन क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ एरर, कॉम्बिनेशन ऑफ एरर, एरर मीन्स त्रुटि, कॉम्बिनेशन मीन्स संयोजन, आप एरर्स त्रुटियों है बहुवचन है, एरर्स कर लेंगे। इन त्रुटियों के संयोजन में आपके कई नियम हैं, इसमें निम्नलिखित नियम जैसे में संकलन एवं व्यवकलन में त्रुटि, पहला संकलन एवं व्यवकलन में त्रुटि। अब आप ये देखेंगे संकलन मतलब जोड़ में, और व्यवकलन अर्थात घटाना में त्रुटि क्या होती है, एरर इन, त्रुटि है एरर इन एडिशन, एडिशन में डबल डी रहेगा बाबा, एंड सब्ट्रैक्शन, एरर इन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, संकलन एवं व्यवकलन में त्रुटि। ये त्रुटियां कैसे होती हैं, जैसे हम देखते हैं अभी, ध्यान देंगे संकलन एवं व्यवकलन में त्रुटि। इसमें मान लेते हैं कि माना भौतिक राशियां, माना भौतिक राशियां क्या है भाई, एक x, y तथा z, तीन भौतिक राशियां हमने मान लिया, और इन तीन भौतिक राशियां, इनमें जो संबंध है z बराबर x प्लस y, यह एक क्या है, संबंध है, z बराबर x प्लस y। इसमें सीमांत त्रुटियां क्रमशः, सीमांत त्रुटियां क्रमशः प्लस माइनस डेल्टा एक्स और प्लस माइनस डेल्टा वाई और प्लस माइनस डेल्टा जेड,
प्लस माइनस डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई तथा प्लस माइनस डेल्टा जेड है। अब हम यह देखेंगे, तब आपका यह जेड बराबर हो जाएगा जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड बराबर, यह भी इसमें भी त्रुटियां बढ़ रही हैं, आपके सीमांत त्रुटियां ऐड कर लेंगे, एक्स प्लस माइनस डेल्टा एक्स प्लस यहाँ से प्लस माइनस कितना डेल्टा, सॉरी वाई प्लस डेल्टा वाई, वाई प्लस माइनस डेल्टा वाई, यह आपका बढ़ गया, इसमें वृद्धि हो गई। अब ये ध्यान देना है, लेकिन यहाँ से हम जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड बराबर एक्स प्लस माइनस डेल्टा जेड प्लस वाई प्लस माइनस डेल्टा वाई, यह जो हमें एक्स वाई जेड में क्रमशः सीमांत त्रुटियों की वृद्धि हुई है, अथवा हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अथवा ये देखिएगा भाई, जेड की जगह हम एक्स प्लस वाई रखेंगे, एक्स प्लस वाई, तो एक्स इससे और वाई इससे कैंसिल हो जाएगा, अर्थात बचेगा क्या आपका प्लस माइनस डेल्टा जेड बराबर प्लस माइनस डेल्टा एक्स, और यह कैंसिल हो गया प्लस माइनस डेल्टा वाई। यह इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, अर्थात यह संकलन में जो है, अर्थात संकलन अर्थात जेड के मान में महत्तम त्रुटि क्या होगी, देखा जाए जेड के मान में, यह जेड का ही मान प्राप्त हुआ है कि मान में महत्तम त्रुटि डेल्टा जेड, क्या भाई डेल्टा जेड बराबर डेल्टा एक्स, ये धनात्मक ले लेंगे, प्लस डेल्टा वाई, यह जेड के मान में महत्तम त्रुटि प्राप्त हो गई। और यही त्रुटि व्यवकलन में भी होगी आपकी, व्यवकलन मतलब यहाँ पर माइनस होगा तो यहाँ पर भी माइनस होगा, नहीं ये कट जाएंगी एक्स वाई, व्यवकलन में भी आपका जेड के मान में महत्तम त्रुटि इतना ही प्राप्त होगी, डेल्टा जेड बराबर डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा वाई ही प्राप्त होगी। अब इसमें देखा जाए, आगे देखेंगे, यह आपका संकलन एवं व्यवकलन में त्रुटियों का संयोजन आपने देखा, डेल्टा जेड बराबर डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा वाई। अब आप कहेंगे एक्स वाई जेड क्या है, एक्स वाई जेड आपके यह भौतिक राशियां मानी गई थी। अगली आप त्रुटि देखेंगे, गुणन एवं विभाजन में त्रुटि, गुणन एवं विभाजन में त्रुटि क्या होती है बाबू, गुणन अर्थात मल्टीप्लिकेशन, एरर इन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, डिवीजन मीन्स भाग हो गया, और मल्टीप्लिकेशन अर्थात गुणन एवं विभाजन में त्रुटि क्या होती है। अब इसमें भी तीन राशियां मानेंगे आप, एक एक्स और एक वाई और जेड, ठीक है ना। इसमें मान लिया तीन राशियां भौतिक राशियां हैं, और यह एक संबंध आपका है जेड बराबर एक्स वाई अर्थात एक्स गुणे वाई है, इसको ऐसे भी कह सकते हैं। अब इसमें सीमांत त्रुटि एक्स वाई जेड में क्रमशः डेल्टा एक्स प्लस माइनस डेल्टा वाई प्लस माइनस डेल्टा जेड है, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड बराबर एक्स प्लस माइनस डेल्टा एक्स और वाई प्लस माइनस डेल्टा वाई। ध्यान देंगे
या अभी ऊपर हमने बताया था कि डेल्टा प्लस माइनस डेल्टा एक्स प्लस माइनस डेल्टा वाई और प्लस माइनस डेल्टा जेड क्या है, ये आपकी सीमांत त्रुटियां हैं। किसमें? एक्स वाई और जेड में क्रमशः। अब ये सीमांत त्रुटियां हो गई, इनका जब आप मल्टीप्लाई करेंगे देखिएगा एक्स का वाई में, तो एक्स वाई फिर इसका इसमें होगा प्लस माइनस एक्स डेल्टा वाई, अब इसका गुणा होगा इसमें प्लस माइनस डेल्टा एक्स इंटू वाई और प्लस माइनस डेल्टा एक्स और डेल्टा वाई, मल्टीप्लाई हो गया। इधर आपका जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड, सॉरी जेड। अब यहाँ ध्यान देंगे कि यह डेल्टा एक्स और डेल्टा वाई या डेल्टा वाई सॉरी डेल्टा जेड, ये क्या है? छोटी छोटी जो है कि इसमें वृद्धि हुई है, त्रुटियां हैं। तो जब छोटी राशि है, छोटी राशि मतलब दशमलव से सॉरी एक से छोटी राशि, एक से छोटी राशियां हैं। जब एक से छोटी राशियां हैं तो छोटी राशियों का जब गुणा करते हैं आपस में तो वह क्या होती हैं? और भी छोटा उसका गुणनफल प्राप्त होता है, अधिक छोटा हो जाएगा। जैसे मैं आपको दिखाता हूं, जैसे यह क्या है 0.2 है, ये क्या है भाई? एक से छोटी राशि है। जब 0.2 का 0.2 में गुणा करेंगे, 0.2 में गुणा कर लिया आपका, 2 दूना के 4 हो गया। अब देखेंगे कि एक अंक पे 2 अंक, यानी दोनों मिलाकर के कितना 2 अंक के बाद दशमलव लगेगा, तो 4 यहाँ है, यहाँ 0 बढ़ा के दशमलव लगाएंगे, कितना मिला? 0.04 प्राप्त हुआ, जो 0.2 से क्या है? छोटा है। अतः छोटी राशि का जब आपस में गुणा किया जाता है तो वह क्या और भी छोटी हो जाती है, ठीक है ना। इसलिए आपका डेल्टा एक्स और डेल्टा वाई इनको आप क्या करेंगे? छोड़ देंगे, नगण्य मानेंगे, क्योंकि और भी छोटी हो गई है राशि। हाँ देखिए यहाँ से डेल्टा, अब यह छोड़ देंगे इनको तो आपका मिल जाएगा डेल्टा जेड प्लस माइनस बराबर, यह भी इससे कैंसिल हो गया, प्लस माइनस एक्स डेल्टा वाई और प्लस माइनस डेल्टा एक्स इंटू वाई। अब यह यहाँ से आपका, अथवा इसको ऐसे भी लिख सकते हैं प्लस माइनस डेल्टा जेड अपान जेड, अपान जेड कर लेंगे दोनों तरफ। जेड बराबर एक्स वाई भी है तो यहाँ आपका एक्स कट जाएगा, वाई बचेगा, और यहाँ पर वाई कटेगा, एक्स बचेगा, अर्थात प्लस माइनस डेल्टा एक्स अपान एक्स और प्लस माइनस डेल्टा वाई अपान वाई प्राप्त हो जाएगा। यह मिला हमें डेल्टा इतना बराबर, अर्थात हम यहाँ लिख सकते हैं अथवा जेड के मान में अधिकतम भिन्नात्मक त्रुटि, जेड के मान में महत्तम भिन्नात्मक त्रुटि हो जाएगा आपका डेल्टा जेड अपान जेड, मैक्सिमम त्रुटि हो गई। यह दोनों एक ही चिन्ह में होंगे, डेल्टा एक्स वाई एक्स प्लस डेल्टा वाई अपान वाई। यह क्या मिला हमें? जेड के मान में महत्तम भिन्नात्मक त्रुटि प्राप्त हुई है। यहां पर देख रहे हैं आपका डेल्टा एक्स वाई एक्स डेल्टा वाई अपान वाई और डेल्टा जेड अपान जेड जो है यह क्रमशः एक्स वाई तथा जेड में भिन्नात्मक त्रुटियां हैं। क्या है बाबू? भिन्नात्मक त्रुटि एक्स वाई जेड में डेल्टा एक्स अपान एक्स डेल्टा वाई बाई वाई
और डेल्टा जेड बाई जेड, और क्या है भाई, एक्स वाई जेड में भिन्नात्मक त्रुटि है। आगे इसमें भिन्नात्मक प्रतिशत त्रुटि हो जाएगा आपका डेल्टा जेड बाई जेड इंटू 100। बताया था ना, यह भिन्नात्मक त्रुटि जो है आपका, यानी कि सापेक्ष त्रुटि जो होती है उस सापेक्ष, क्योंकि त्रुटि आप पीछे पढ़े थे, सापेक्ष अथवा भिन्नात्मक त्रुटि, तो भिन्नात्मक त्रुटि में 100 से गुणा करते हैं तो वह प्रतिशत त्रुटि में चेंज हो जाती है। तो प्रतिशत त्रुटि आपका हो जाएगा बराबर डेल्टा एक्स अपान एक्स इंटू 100 प्लस डेल्टा वाई अपान वाई इंटू 100 प्राप्त हो गया। तो यह हमें क्या मिला, भिन्नात्मक प्रतिशत त्रुटि प्राप्त हो गई। यह किसमें था भाई, यह गुणन में अभी आपने निकाला। इसी प्रकार जब आप भाग में निकालेंगे डिवीजन में, तो उसमें भी यह आपका सिर्फ यही चेंज हो जाएगा, जेड बराबर एक्स अपान वाई, और शेष प्रक्रिया वही करेंगे तो लास्ट में हमें निर्णय रूप में यही मिलेगा। इस जेड के मान में महत्तम भिन्नात्मक त्रुटि आपकी यही प्राप्त होगी और प्रतिशत त्रुटि का भी मान यही प्राप्त होगा, अर्थात गुणन और भिन्न में, भाग में, दोनों में क्या भिन्नात्मक प्रतिशत त्रुटियां आपकी यही प्राप्त होती हैं और महत्तम प्रतिशत त्रुटि भी क्या यही प्राप्त होगी। आगे देखा जाए, अगली टॉपिक है आपकी, ध्यान देंगे आप, मेहनत से पढ़ते रहिए, जो भी शिकायतें हैं आप उसको बात बताते रहिए, जो बातें न समझ में आए, ठीक है ना। आगे है मापित राशि की घात में त्रुटि। मापित राशि की घात में त्रुटि, मापित राशि की घात में त्रुटि, एरर इन पावर ऑफ मेजरमेंट क्वांटिटी ऑफ ए मेजरमेंट क्वांटिटी यानी मापित राशि की घात में त्रुटि। इसमें हम मान लेते हैं, यदि ये ध्यान दीजिए आप कि माना एक जेड बराबर एक्स पावर यम, एक्स वाई आपकी भौतिक राशि है, यम आपका क्या है, पावर है यहाँ पर। अब ये आपने हेडिंग था ना कि मापित राशि की घात, अब यहाँ दोनों पक्षों में लाग लेने पर यहाँ लिखेंगे दोनों पक्षों का लाग लेने पर आप इस बात का ध्यान देंगे, आगे और इसका प्रयोग होता रहेगा लाग वाले का, लेकिन नहीं, डायरेक्ट हम यूज कर लेंगे लाग लेने पर। जब लाग लेंगे तो यह हो गया लाग जेड बराबर यह लाग एक्स पावर यम, लेकिन यह यम जो पावर लाग यम पावर यम का सूत्र लगाएंगे तो यह यम आगे आ गया, लाग एक्स प्राप्त हो गया, लाग जेड बराबर यम लाग एक्स मिल गया। रवैया फार्मूला आपका लगा है यहाँ पर, लाग यम, लाग वाले चैप्टर में लाग यम पावर यन, तो यन आगे आता है, यन लाग यम प्राप्त हो गया, ये होता है, ठीक है ना। अब यहाँ ध्यान देंगे कि अब दोनों पक्षों का आंशिक रूप से अवकलन करना होगा। अवकलन डिफरेंशिएशन होता है, जीव विज्ञान वाले बच्चे को नहीं मिलेगा, जो मैथ वाले बच्चे होते हैं इंटरमीडिएट में उनको प्राप्त होता है अवकलन। लिखेंगे दोनों पक्षों का आंशिक अवकलन करने पर, आंशिक अवकलन करने पर, आंशिक अवकलन
पार्शियल डिफरेंशियल होता है। तो यह हो जाएगा डेल्टा जेड अपॉन जेड बराबर, अब इसका नहीं भाई, इसका करना होगा, यम कांस्टेंट है, यह जम का त्यों रहेगा, log यक्स का होगा, log यक्स का होगा तो 1/के यक्स, और फिर यक्स का होता है तो डेल्टा यक्स बाई यक्स प्राप्त हो गया। तो यह आपका पावर में प्राप्त हुआ, मापित राशि की घात में यह भिन्नात्मक त्रुटि हमें डेल्टा जेड अपॉन जेड बराबर यम इंटू डेल्टा यक्स अपॉन यक्स प्राप्त हो गया। भिन्नात्मक त्रुटि क्या मिला है, यह मिली है भिन्नात्मक त्रुटि, भिन्नात्मक त्रुटि प्राप्त हो गई। और हमें यदि प्रतिशत त्रुटि निकालनी हो, क्या प्रतिशत त्रुटि, प्रतिशत त्रुटि, तो प्रतिशत त्रुटि महत्तम क्या मिलेगी, यह मिल जाएगी डेल्टा जेड अपॉन जेड बराबर, यहाँ पर 100 कर लेंगे, 100 प्रतिशत त्रुटि में 100 बराबर यम और डेल्टा यक्स बाई यक्स, यहाँ से इंटू 100 प्राप्त हो गया। ये क्या है, भिन्नात्मक प्रतिशत त्रुटि आपको मिल गया। ऐसे जो भी पावर होते हैं ऐसे कर लेंगे आप, ठीक है ना, इसमें आप ध्यान देंगे। आगे चलिए देखते हैं, हाँ ये देखते हैं आगे, किसी मापक यंत्र द्वारा ली गई माप में, किसी मापक यंत्र द्वारा ली गई माप में, किसी मापक यंत्र द्वारा अधिकतम त्रुटि तथा प्रतिशत त्रुटि। बात समझिए, कोई यंत्र है, जैसे यंत्र में आपका यह हो, किसी मापक यंत्र का मतलब आपका कोई मीटर पैमाना होगा, मीटर पैमाने से या वर्नियर कैलिपर्स से, वर्नियर कैलिपर्स या आपका स्क्रू गेज पैमाना, 3 होते हैं आपके। इन तीनों से किसी मापक यंत्र अर्थात इन तीनों के द्वारा अगर मापा गया है तो उसके मापने में अधिकतम त्रुटि क्या हो सकती है और प्रतिशत त्रुटि क्या होगी, इसकी जानकारी आप कैसे करेंगे, इस बात को ध्यान दीजिए। सपोज दैट किसी छड़ की लंबाई है और मीटर पैमाने के द्वारा मापी गई, किसके द्वारा, मीटर पैमाने के द्वारा मापी गई 2.5 सेंटीमीटर, ठीक है ना। अब आप ध्यान दीजिए, किसी प्रयोग में प्रयुक्त किए गए प्रत्येक मापक यंत्र की यथार्थता की एक सीमा होती है, इसे यंत्र की अल्पतमांक कहते हैं, ठीक है। कोई भी यंत्र होता है उससे मापने के लिए उस यंत्र की एक यथार्थता होती है और वह यथार्थता ही उस पैमाने का अल्पतमांक कहलाता है। जैसे यह मीटर पैमाना है तो यह अधिकतम कितना 0.1 सेंटीमीटर तक माप सकता है, इसकी यह अल्पतमांक है। या वर्नियर कैलिपर्स है तो इसका अल्पतमांक होता है 0.01 सेंटीमीटर, और यह स्क्रू गेज पैमाना है तो इसका होता है 0.001 सेंटीमीटर, इसका अल्पतमांक होता है। तो अब यह देखा जाए, यह 2.5 सेंटीमीटर, अब इसको छोड़िए, किसी छड़ की लंबाई क्या है, मापनी है। यदि छड़ की यथार्थता लंबाई क्या है, इससे पहले 2.4 होगा, इससे छोटा 2.5 से, और इससे बड़ा है 2.6, अर्थात 2.5 जो है से छोटा 2.4 होगा उससे पहले, और उसके बाद क्या है 2.6, अर्थात हम यह कह सकते हैं कि यह 2.5 जो है 2.4 और 2.6 के क्या है,
बीच में स्थित होगा। इसका मतलब कि 2.5 जो है 2.4 से कुछ अधिक है और 2.6 से क्या है, कम। ध्यान देंगे 2.5 जो मीटर पैमाने से मापा गया है यह 2.4 से कुछ अधिक है और 2.6 से कुछ कम है। कितना कम है? हाँ, अधिकतम इतना कम हो सकता है। कितना अधिकतम कम हो सकता है भाई? अधिकतम आपका 0.1 कम हो सकता है या 0 कम अधिक हो सकता है। इतना ही अधिकतम त्रुटि संभव है। कितना त्रुटि संभव है? अधिकतम संभव त्रुटि आपका कितना है? 0.1 सेंटीमीटर की अधिकतम त्रुटि क्या है, संभव है मीटर पैमाने के द्वारा। हमें देखिएगा ये निकालना था अधिकतम त्रुटि कितना संभव होगी, तो अधिकतम त्रुटि 0.1 सेंटीमीटर संभव होगी। और यह भी निकालना है अधिकतम प्रतिशत त्रुटि क्या होगा। प्रतिशत अधिकतम प्रतिशत त्रुटि, अधिकतम संभव प्रतिशत त्रुटि यह मिलेगा आपका जितना है 0.1 और अपान टोटल 2.5 इंटू 100। इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसको कटाएंगे भाई, 10 हट जाएगा एक अंक बाद, तो यह मिलेगा 1 हो जाएगा। 1 गुणे 100 बटे के 25 हो गया। कट कर लेंगे 25 चौका 100, 4%। तो इस 2.5 मीटर जो छड़ की लंबाई मापी गई किसके द्वारा? मीटर पैमाने के द्वारा। उसमें अधिकतम संभव त्रुटि कितना? 0.1 सेंटीमीटर हो सकती है और अधिकतम संभव प्रतिशत त्रुटि कितना हो सकती है? 4% हो सकती है। कितना? लगभग 4% होगी आपकी। यदि हमें, अब ध्यान देंगे, अगर कोई वर्नियर कैलिपर्स की सहायता से कोई छड़ को मापा गया, वह 2.53 मापा गया। कितना? 2.53 सेंटीमीटर मापा गया। अभी हमने बताया कि वर्नियर कैलिपर्स से अधिकतम संभव त्रुटि 0.01 हो सकती है। कितना? 0.01। तो यह आपका हो गया अधिकतम संभव त्रुटि हो सकती है। अधिकतम संभव त्रुटि आपकी कितना होगी? यह हो सकती है 0.01 सेंटीमीटर प्राप्त हो सकता है अधिकतम संभव त्रुटि। लेकिन इसमें पूछा जाए अधिकतम संभव प्रतिशत त्रुटि क्या मिलेगा बाबू? यह मिल जाएगा, हो जाएगा 0.01 अपान या 2.53 इंटू 100, इतना प्राप्त होगा। हमेशा ध्यान देंगे जब भी निकालना होगा। तो यह मिला हमें, इसको हल कर लेंगे। आपका कितना होगा? यह हो जाएगा, 10 हटा देंगे 2 अंक के बाद, 1 बराबर 1 बटे के 2, 5, 3 और इंटू या 100, अर्थात 100 में 253 से भाग दे देंगे। इतना लगभग 0.4 के आसपास प्राप्त हो जाना चाहिए। इतना मिल जाएगा, प्रतिशत लगभग प्राप्त हो जाएगा। ठीक है ना? अब आप ध्यान देंगे आगे, इस तरह से यह आपका प्रतिशत त्रुटियां निकालते रहते हैं। यदि हमें आगे कुछ लेते हैं, हाँ देखिए, जैसे में हम कुछ 3 मापे ले लेते हैं। ए ले लिया आपने, एक ए बराबर 2.05 ही है और बी बराबर 2.0 ही है और एक सी बराबर ले लिया हमने 3.12 ले लिया, 1, 2, 3 ले लिया।
अब इसमें आपका संभावित त्रुटि जो होंगी यह हमें डेल्टा ए, डेल्टा बी, डेल्टा सी होंगी, और इसका मान निकालने के लिए कैसे निकालेंगे, अर्थात इसका अल्पतमांक निकाला जाएगा। कितना होगा डेल्टा ए बी सी में? अब ये ध्यान दीजिए, लास्ट वाले अंक की जगह 1 रख लेंगे और उसके बाद 0 बढ़ा देते हैं, तो 0, ये पॉइंट है तो पॉइंट, यह हो गया आपका 0.0। अब इसका होगा 1, इसके बाद पॉइंट हो गया ये 0, इसका अल्पतमांक हो जाएगा, इसकी जगह 1 रख लेंगे और फिर 0, 0.0 ए, तो यह हमें अल्पतमांक मिल गया। और इसका यदि भिन्नात्मक त्रुटि आपकी वही होगी हमेशा, भिन्नात्मक त्रुटि, संभव भिन्नात्मक त्रुटि वही होगा भाई, डेल्टा आपका ए अपान ए प्लस डेल्टा बी अपान बी, ठीक है ना। अगर हमें एक्स वाई सॉरी ए बी सी है उस केस में आपका है, अगर घात के रूप में होगा तो इसमें चेंजिंग हो जाया करेंगे, प्लस डेल्टा सी अपान सी। अब यहाँ से ये मान रख लेंगे हमें 0.1 अपान ए की वैल्यू, इसकी वैल्यू पता है, इसकी वैल्यू पता है, सब रख लेंगे। अगर प्रतिशत की बात होगी तो 100, सब में 100 लगा देंगे, तो आपको अधिकतम प्रतिशत त्रुटि प्राप्त हो जाएगी, ठीक है ना। तो इस तरह से हम अधिकतम भिन्नात्मक त्रुटि और अधिकतम प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कर सकते हैं किसी भौतिक राशि में जो भी मापें आपकी दी गई होती हैं, ठीक है ना। अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे अगली टॉपिक, इसको आप ध्यान से देखिएगा, जो बातें न समझ में आएगा फिर आप कंप्लेन करेंगे कमेंट के माध्यम से, ठीक है। आपका आगे फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।